Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 में है मैच द फॉलोइंग, यानी मैच करना है, ठीक है, मैचिंग करना है। जैसे फर्स्ट में दिया है स्ट्रेट एंगल, सेकंड में है राइट एंगल, थर्ड में है एक्यूट एंगल, फोर्थ में है ऑब्ट्यूज एंगल और फिफ्थ में है रिफ्लेक्स एंगल। उसी तरह से इधर दिया है ए में है लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, बी में है मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, सी में है हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, डी में है 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ई में है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन और एफ में है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं बताई थी 1 रिवॉल्यूशन, मान लीजिए जैसे ये है, समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कोई मूव करना स्टार्ट करता है, कोई आदमी यहाँ से मूव करना, इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और मूव करते हुए वो वापस से इसी पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है और मूव करते हुए वापस से इसी पॉइंट पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपना 1 रिवॉल्यूशन क्या किया, कंप्लीट किया। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रिवॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से कोई आदमी मूव करना स्टार्ट किया और मूव करते हुए वापस से इसी पॉइंट पे आ गया, यानी वो अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ए में दिया है लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, यानी 1/4 इंटू ए रिवॉल्यूशन, यानी 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 को। 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1 रिवॉल्यूशन का 1/4 पार्ट कंप्लीट करता है। तो यानी क्या करेंगे, 1/4 इंटू 360 डिग्री हो जाएगा, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4 9 जा 36 और ये 0 90 डिग्री, यानी 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनना। ठीक है, 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन मतलब 90 डिग्री राइट एंगल बनता है। ठीक है, उसी तरह से हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। यहाँ देखिए हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, यानी 1 रिवॉल्यूशन का हाफ पार्ट वो कंप्लीट करता है। तो यानी क्या हो गया, 1/2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब यही हुआ, यानी 1 रिवॉल्यूशन का हाफ पार्ट वो कंप्लीट करता है। तो यानी 1/2 इंटू 360 होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 360 मेरा 2 से, 2 1 जब 2 हो गया, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 2 8 जा 16, यानी 180 डिग्री, यानी हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन में 180 डिग्री का एंगल बनता है। और 180 डिग्री का एंगल जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के एंगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और 90 डिग्री का एंगल कहलाता है राइट एंगल। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको मैच करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। तो ये किससे मैच करेगा, सी के साथ। सी में दिया है हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी 1 रिवॉल्यूशन का हाफ पार्ट कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ बताई हूँ मैं, हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब है 1/2 इंटू 360, यानी कि 180 डिग्री। तो हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन मतलब 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का ही होता है, यानी फर्स्ट जो है वो सी के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है यहाँ आंसर में लिखिएगा
यहाँ पे मैं फर्स्ट का आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट का जो होगा मैचिंग वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी होगा, फर्स्ट का सी। ठीक है, अब देखिए सेकंड में दिया हुआ है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये किससे मैच करेगा, तो देखिए 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन से मैच करेगा। 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन का 1/4 पार्ट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, मैं अभी आपको बताई। ठीक है, तो 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन का 1/4 पार्ट। 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन का 1/4 पार्ट रिवॉल्यूशन। 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1/4 इंटू 360। ठीक है, यानी एक रिवॉल्यूशन का 1/4 पार्ट। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 360 मेरा 4 से 4 9 जा 36, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री यानी 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब है 90 डिग्री। तो राइट एंगल मेरा 90 डिग्री का होता है और 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन 90 डिग्री हुआ, तो यानी सेकंड जो है मेरा डी के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो सेकंड जो है वो मैच करेगा किसके साथ, डी के साथ। ठीक है, अब देखिए थर्ड में दिया है एक्यूट एंगल। थर्ड में क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है, 90 डिग्री से छोटा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे ये होता है मेरा राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल। ये क्या होता है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री से छोटा यानी ये वाला 90 डिग्री से छोटा, ये जो होगा मेरा ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से छोटा मेरा होगा एक्यूट एंगल। तो हम ये किसके साथ मैच करेगा, थर्ड। तो देखिए थर्ड में दिया है, देखिए थर्ड जो है मैच करेगा ए के साथ। ए में क्या दिया हुआ है, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन से कम। ठीक है, तो 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो गया मेरा, 90 डिग्री हुआ ना। 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन अभी हम लोग निकाले हैं 90 डिग्री का होता है। तो यानी यहाँ दिया है लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी 90 डिग्री से छोटा हो गया। 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन होता है 90 डिग्री, यहाँ दिया है लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन से छोटा, यानी 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से छोटा क्या होता है, एक्यूट एंगल। यानी थर्ड जो है मैच करेगा किसके साथ, ए के साथ। थर्ड मैच करेगा ए के साथ। थर्ड जो है यहाँ थर्ड मैच करेगा ए के साथ। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे ये होता है मेरा 90 डिग्री का एंगल, ये होता है मेरा क्या, 90 डिग्री का एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी ये 90 डिग्री से बड़ा, यानी ये हो जाएगा क्या मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इससे बड़ा यानी ये एंगल हो जाएगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होता है, ये है मेरा 180 डिग्री का एंगल। स्ट्रेट एंगल मेरा क्या कहलाता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री से छोटा हो गया ये एंगल मेरा क्या हो गया, 180 डिग्री से छोटा हो गया। ठीक है, तो यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे मेरा कौन सा होगा। तो देखिए ई में दिया हुआ है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी 1/4 और 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन के बीच में। तो 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्या होता है, 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्या होता है मेरा, यानी एक रिवॉल्यूशन का हाफ पार्ट, यानी 1/2 इंटू 360 डिग्री होता है। यानी इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 हो गया, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 8 जा 16, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है 180 डिग्री। तो यहाँ क्या है, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। 1/4 रिवॉल्यूशन का मतलब 90 डिग्री, 1/2 रिवॉल्यूशन का मतलब 180 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में,
ठीक है, इसका मतलब यही हुआ बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, तो यही होगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, और लेस देन 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से छोटा। यानी ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही आएगा, तो यही होगा इसका आंसर ई। ठीक है, फोर्थ का मैचिंग होगा ई के साथ, तो फोर्थ जो है वो मैच करेगा ई के साथ। ठीक है, और देखिए फिफ्थ में है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से बड़ा, और लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल मेरा यहाँ क्या होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल अब देखिए 5 मेरा मैच करेगा बी के साथ। बी में दिया है मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, यानी हाफ रिवॉल्यूशन से ज्यादा। तो हाफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, हाफ रिवॉल्यूशन यानी कि 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यही होता है। ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी 1/2 इंटू 360 डिग्री, यही होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि यहाँ दिया हुआ है बी में मोर देन हाफ ए रिवॉल्यूशन, यानी हाफ रिवॉल्यूशन से ज्यादा, यानी 180 डिग्री से ज्यादा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा ही होता है, और 360 डिग्री से छोटा होता है, यानी 180 डिग्री से ज्यादा होता है रिफ्लेक्स एंगल, तो बी मैच होगा। 5 का मैचिंग बी होगा। ठीक है, 5 जो मैच करेगा वो बी के साथ। तो यही इसका करेक्ट मैचिंग हो गया। फर्स्ट मैच करेगा सी के साथ, सेकंड मैच करेगा डी के साथ, थर्ड मैच करेगा ए के साथ, 4 मैच करेगा ई के साथ, और 5 मैच करेगा बी के साथ। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इसमें दिया है इधर एफ।